सुपर संडे का दिन सुपर मुकाबले हुए, दो मुकाबले, लेकिन ये दोनों मुकाबले ऐसे हुए हैं कि जो पॉइंट्स टेबल की टॉप 4 की लड़ाई है, मामला फंस गया है। चेन्नई सुपर किंग्स आज बड़ी खुश होगी। बिना मैच खेले अगर कोई टीम आज आईपीएल में सबसे खुश होगी और कोई फैन सबसे ज्यादा खुश होंगे तो वो चेन्नई सुपर किंग्स के होंगे। पॉइंट्स टेबल का समीकरण क्या है, आपके साथ एक बार फिर से टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर जुड़ गए हैं। पॉइंट्स टेबल सिनेरियो को आप लोग खूब देखते हैं, खूब प्यार देते हैं। हम हमेशा आपको बताते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है। आज आपको एक क्वालिफाइड टीम भी नजर आई है और आज आपको जो 3-4 की लड़ाई है वहां पर थोड़ी सी गंभीरता भी नजर आई है। आपको बताएंगे पूरा समीकरण क्या चल रहा है, कहां से क्या बात बन रही है। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं इस पॉइंट्स टेबल में। अगली स्लाइड पर हम आपको बताते हैं कि किन टीमों का किनसे मुकाबला है और क्या पॉइंट्स टेबल का सिनेरियो बन रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस एलिमिनेटेड मानिए। अब आइए कोलकाता नाइट राइडर्स पे, दरवाजा बहुत वाइड ओपन है 11 पॉइंट्स के साथ। अब 12 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 2 मैचेस इन्होंने और खेलने हैं। अगर ये दोनों जीतते हैं तो 11 से 13 और 13 से 15 मैक्सिमम पहुंचेंगे। और अगर कोलकाता नाइट राइडर्स मैक्सिमम 15 पहुंचेगी तो लड़ाई सीधा पंजाब किंग्स से। इन्होंने 13 खेली है, 14वां खेलेंगे, 1 जीतेंगे तो 15, क्योंकि आज इनको आरसीबी ने कहा टाटा बाय बाय, हरा दिया है एक तरफा अंदाज में। दिल्ली कैपिटल्स 13 जीत गई, 13 खेल मुकाबले खेल गई और जीती है। उसमें से 6 मुकाबले जिसमें 12 पॉइंट होंगे, मैक्सिमम ये 14 पर जा सकते हैं। लड़ाई 14 पर नहीं, लड़ाई 15, 16 और 18 पर है। अब 14 वाला सिनेरियो खत्म हो जाएगा जैसे केकेआर उनको सरपास करेगी। 2 मुकाबले केकेआर अपने जीतेगी, 15 पर पहुंच जाएगी, नहीं तो ये 14 पर इंटैक्ट बैठे रहेंगे। और केकेआर अगर दोनों में मुकाबले में एक ही जीतेगी तो पॉइंट्स टेबल में केकेआर 8 और मुंबई इंडियंस 9-10 अपना ये देख लेंगे कौन कितने मैचेस जीतता है। वो आपस में डिसाइड कर लेंगे 7, 8, 9, 10 किसको कहां रहना है। असली लड़ाई अब शुरू होती है। देखिए राजस्थान रॉयल्स के पास मौका था 3 मुकाबले में, तीनों जीती, 18 पॉइंट्स पर पहुंच जाइए, लेकिन इन्होंने कहा कि हम तो नहीं जीतेंगे, हम दूसरों को मौका देंगे, हम चेन्नई सुपर किंग्स के दोस्त हैं, हम साथ में आगे बढ़ेंगे वरना नहीं बढ़ेंगे। 12वां मुकाबला इनका दिल्ली कैपिटल्स ने था। दिल्ली कैपिटल्स ने रन चेस करके रख दिया, कहा कि भैया टाटा बाय बाय, अब आप भी जाइए, हम तो नहीं पहुंच पाएंगे टॉप 4 में, आप लोग का गेम बिगाड़ेंगे जरूर। अब ये 12 में मैचेस खेल चुके हैं, 12 पर हैं, 2 बाकी हैं, ये मैक्सिमम 16 पर पहुंच सकती है राजस्थान। चेन्नई सुपर किंग्स 12 मैचेस खेल चुकी है, 12 पर है, 16 पर ये भी पहुंच सकते हैं। पंजाब किंग्स मैक्सिमम 15 पर पहुंच सकती है। और अगर ये दोनों टीमें 16 पर पहुंची, राजस्थान और आपकी चेन्नई सुपर किंग्स, तो पंजाब किंग्स तुरंत बाहर हो जाएगी, काम तमाम है। पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, 6 बैक टू बैक मैचेस हारेंगे तो हाल तो ये होना ही है। सनराइजर्स हैदराबाद 12 मैचेस खेले हैं, 14 पॉइंट्स है इस टीम के और ये मैक्सिमम जो है वो पहुंच सकते हैं 18 पे। गुजरात टाइटंस 13 मैच हैं, 16 पॉइंट है, पहुंच सकते हैं मैक्सिमम 18 पे। आरसीबी ऑलरेडी 18 पर है और अब कुछ बहुत करिश्मा या चमत्कार नहीं हुआ, ताकि बड़े मार्जिन से अगर चाहे हैदराबाद या गुजरात नहीं जीतते तो फिर 18 पर ये पहुंच तो जाएंगे, लेकिन नेट रन रेट में आरसीबी को नहीं पछाड़ पाएंगे और इसलिए आरसीबी अब 1 नंबर पर ही आपको क्वालिफाई करते मोस्ट प्रोबेबली लगभग 80% दिखाई देगी। अब बात अलग है कि 200 रनों से कोई मुकाबला जीत गया तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब अगली स्लाइड में आइए, जहां पर कहानी आपको और क्लियर समझ में आ जाएगी कि इस कहानी में अब क्या कुछ बाकी है और पॉइंट्स टेबल में क्या कुछ होना है। सबसे पहले यहां पर हम, जैसे आपको पता है कि शुरू करते हैं नंबर 1 की टीम से। अभी आपको मैंने आरसीबी का सिनेरियो समझाया, 13 मैचेस खेलिए हैं, 14 मैचेस जब ये खेलेंगे 18 पॉइंट्स पर अगर रह गए, मान लीजिए एसआरएच से ये हार गए और अगर हैदराबाद अपना 13वां मुकाबला जीत गई तो ये पहुंचेंगे 16 पे। आरसीबी अपना 14 मैचेस में कैंपेन खत्म करेगी 18 पर, लेकिन नेट रन रेट इनका बहुत प्यारा है, इस पर इनको कोई बीट नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको आरसीबी नंबर 1 के साथ क्वालिफाई करते दिखाई दे आईपीएल प्लेऑफ्स में, क्योंकि अगर अब गुजरात को अपना जो 14वां मुकाबला खेलना है वो खेलना है सीएसके से। अगर यहां पर गुजरात टाइटंस जीतती है तो ये 18 पर तो पहुंचेंगे, लेकिन नेट रन रेट कितने भी मार्जिन से जीत लें, मतलब बहुत बड़ा मार्जिन चाहिए, तब ये जाकर आपको आरसीबी को पीछे करते दिखाई देंगे। अदरवाइज ये 18 पॉइंट के साथ नंबर 2 पर दिखाई देंगे। ठीक है, नंबर 3 हैदराबाद की टीम है, 13वां मैच, जैसे मैंने बताया कि अगर ये आरसीबी से जीतते हैं और उससे पहले जो सीएसके से इनको खेलना है वो हारते हैं तो ये मैक्सिमम 16 पर रहेंगे, लेकिन अगर ये सीएसके से भी जीत गए
तो ये 16 की जगह 18 पर पहुंचेंगे, 18 पर नेट रन रेट इनका बेहतर हो जाएगा। एटलीस्ट गुजरात को ये रिप्लेस कर देंगे और गुजरात यहां आ जाएगी, मतलब गुजरात हो जाएगी 3, हैदराबाद हो जाएगी 2। ये सिनेरियो इनका है। लेकिन हैदराबाद के केस में क्या है कि उनको खेलना सीएसके से भी मुकाबला है। मान लीजिए हैदराबाद ने सीएसके को, ये इनका मुकाबला है, सीएसके को हरा दिया अगला मैच, तो सीएसके 13 मैचेस में 12 पॉइंट्स पर ही रह जाएगी और इसी के साथ सीएसके का कैंपेन ओवर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये अपना 14वां मैच जो इनको खेलना है जीटी से, जो कि जीटी का आखिरी मुकाबला होगा, अगर वो जीत भी जाते हैं तो ये मैक्सिमम 14 पर पहुंचेंगे। अब अगर ये जीटी से जीतते हैं, मतलब जीटी अपना 14 मैचेस में जो कैंपेन है वो इतने पर ही खत्म करेगी। और अगर हैदराबाद 18 पर पहुंच गए तो ऊपर, नहीं तो ये नीचे। अब समझ गया समीकरण कैसे इंटरलिंक्ड है सीएसके चेन्नई का मैच, जो रिजल्ट तय करेगा। और गुजरात का मतलब यहां पर सीएसके को जीटी और एसआरएच से खेलना है। लेकिन अगर चेन्नई सुपर किंग्स अपने 14 जो 2 मैचेस बाकी हैं उसमें दोनों जीत लिए तो ये 18 पर माफ करेगा, ये जाएंगे 16 पर, है ना। चेन्नई ने अगर दोनों अपने मैचेस जीत लिए तो ये 16 पॉइंट्स पर जाएंगे। और 16 पॉइंट्स पर अगर चेन्नई सुपर किंग्स गई तो मतलब हैदराबाद की टीम को आरसीबी को हराना पड़ेगा 16 पर जाने के लिए। और अगर हैदराबाद सीएसके और आरसीबी दोनों से हार गई तो ये सिर्फ 14 पर रह जाएंगे। और अगर ये 14 पर है तो फिर इनको सीधा नीचे आना पड़ेगा। मतलब आप समझ गए, सीएसके अगर ऊपर हराएगी तो हैदराबाद का काम खराब होगा। हैदराबाद को फिर किसी भी कीमत पर आरसीबी से जीतना ही पड़ेगा। अगर आरसीबी से हार गए तो काम बिगड़ गया। अगर हैदराबाद आरसीबी से जीत गई, सीएसके से हार गई, तो फिर क्या होगा कि ये 16 पर जाएंगे। और ये अगर सीएसके और हैदराबाद और जीटी दोनों से जीत गए तो ये भी 16 पर जाएंगे। तो 16 पर आपको हैदराबाद और चेन्नई में लड़ाई दिखेगी। अभी नंबर 4 पर आपको अभी फिलहाल पंजाब किंग्स देखने को मिल रही है। 13 मुकाबले खेले हैं, 13 इनके पॉइंट्स हैं, एक मुकाबला खेलना है, 14वां जो इनका मुकाबला है। ये मैक्सिमम 15 पर पहुंच सकते हैं। वो मुकाबला एलएसजी से है। नीचे वाली टीम कुछ बिगाड़ेगी नहीं, लेकिन ये 15 पर पहुंचकर अपनी किस्मत का फिर वो कहेंगे कि भैया कहीं से साथ मिल जाए। अब ये कैसे क्वालिफाई करेंगे पंजाब किंग्स, वो समझिए। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स को 2 मैचेस खेलने हैं। मान लीजिए चेन्नई अपना एक मैच जीतती है, ये 14 पर पहुंचेंगे, ठीक है। अब हैदराबाद मान लीजिए अपने एक मुकाबले भी नहीं जीतती और 14 पर ही रह जाएंगे, तो पंजाब उनको भी सरपास कर जाएगा। लेकिन चलो हम मानते हैं कि हैदराबाद एटलीस्ट एक मुकाबला तो जीत ही लेगी, तो इनको ऊपर क्वालिफाई करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हैदराबाद सीएसके को भी हरा देगी, हैदराबाद आरसीबी को भी हरा देगी, तो हैदराबाद 18 पर इनसे ऊपर रहेगी। तो मतलब बेंगलोर, गुजरात, हैदराबाद ये 3 आपस में ऊपर डिसाइड कर लेंगे किसको कहां रहना है। नंबर 4 पर एज इट इज पंजाब किंग्स बनी रहेगी। अगर चेन्नई एक मुकाबला अपने बच्चे 2 में से जीतते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स उनको परेशान कर सकती है क्योंकि इनके 12 मैचेस हुए हैं, 12 पॉइंट्स हैं, ये मैक्सिमम 16 पर पहुंच सकते हैं। लेकिन एलएसजी और अगर एमआई में से किसी भी एक टीम ने पंजाब किंग्स को एक भी मैच हराया तो ये जो -2 करेंगे 16 में से, क्योंकि एक मैच हार जाएंगे तो ये 14 पर ही रहेंगे। फिर जो पंजाब किंग्स है आपको 15 पर नंबर 4 पर क्वालिफाई करते दिखाई देगी। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, उनका जो पीछा है वो कर कौन रहा है, डीसी नहीं करेगी। डीसी तो अपना 14 मुकाबला खेलकर 14 पर फिनिश करेगी अगर जीतेगी, नहीं तो ये 12 पर तो है ही और ये बने रहेंगे। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स 12 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, 12 में ये मैक्सिमम अभी 11 पर हैं और जो 2 मुकाबले इनके बाकी, अगर ये दोनों जीतते हैं तो ये पहुंचेंगे 15 पॉइंट्स पर। इनके मुकाबले एमआई और डीसी से हैं, मतलब ये डीसी को ऊपर हरा के ऊपर जाएंगे, एमआई को नीचे हराकर और ऊपर जाएंगे। अगर ये भी 15 पर पहुंच गए और पंजाब भी 15 पर पहुंच गई और सीएसके और राजस्थान अपने दोनों मैच बाकी मैच जो इनके दोनों मैचेस बाकी हैं उसमें से एक हार गए, तो फिर मामला जो है वो पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में नेट रन रेट पर आकर फंसेगा। जिसका बेहतर नेट रन रेट होगा वो बाजी मार ले जाएगा 4 पे। लेकिन उसके लिए कोलकाता को एमआई को हराना पड़ेगा, डीसी को हराना पड़ेगा और पंजाब किंग्स को एलएसजी को हराना पड़ेगा, तभी यह समीकरण बनेगा। प्लस चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को एक एक मैच और हारने पड़ेंगे। अब चेन्नई को मैच हारना है एक, तो फिर आप मनाइए कि भैया हैदराबाद जो है पंजाब किंग्स से ऊपर ही रहे, ऊपर ही क्वालिफाई कर जाए, सीएसके को हरा दे, आरसीबी से भले हार जाए, फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान रॉयल्स इनके मैचेस एलएसजी और एमआई से हैं, भाई सोचेंगे भाई एलएसजी हरा दे, एमआई हरा दे, कोई तो हरा दे, हमारा भला कर जाए।
तो ये पूरा इक्वल सिनारियो जो मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में समझाया है एक एक टीम का। अब दोबारा से शुरू करते हैं, यहां पर आते हैं कि भाई अब आपने देख लिया हैदराबाद, गुजरात और बेंगलुरु का तो इक्वल सिनारियो है। पंजाब का क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गया कि भाई अगर ये 15 पर जाएंगे तो फिर सीएसके को, राजस्थान को एक एक मैच हारना पड़ेगा ताकि इनके पॉइंट्स 14 पर ही रहें। और कोलकाता अगर पीछा करके 15 पर आती है तो फिर कोलकाता का जो नेट रन रेट है NRR वो पंजाब से कम, अब कोलकाता का तो माइनस में है। तो माइनस में अगर आपका नेट रन रेट है तो 2 मैचेस में आप तो इंप्रूव कर लो, जो कि पंजाब किंग्स से आप अपना बेहतर कर लीजिए। यह है ना, पंजाब किंग्स का ये है, कोलकाता का आप देख रहे हैं माइनस में। तो या तो आप जीत लीजिए या कोलकाता अपना जो आखिरी मुकाबला LSG से है वो हार कर यहीं बैठी रहे और आप दोनों जीतकर यहां पहुंच जाइए 15 पॉइंट्स के साथ। प्लस चेन्नई सुपर किंग्स अपना एक हारे दोनों सिनेरियो में, तब कोलकाता भी क्वालिफाई कर सकती है। बहुत इजी, इक्वल, सिंपल कैलकुलेशन यहां पर आपको मैंने समझा दी। अब आइए चेन्नई सुपर किंग्स की क्वालिफिकेशन पर, बारी बारी से मैं समझा रहा हूं जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया था, दोबारा से टीम वाइज कि आपकी जो टीम है आप उसके हिसाब से देख लीजिए। 12 मैचेस हैं, मैक्सिमम ये 16 पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, अपना ये मुकाबला हार गए थे जो पिछला इन्होंने खेला था, ये L आप देख रहे हैं। 16 पर अगर ये टीम गई तो कंपटीशन आपको ऊपर लड़ने को मिलेगा। आप वैसे ही पंजाब किंग्स को हरा देंगे क्योंकि ये मैक्सिमम 15 पर जाएंगे। अब अगर इनको 16 पर जाना है तो SRH और GT से भिड़ना है, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स एक मुकाबला GT से भिड़ेगी, एक मुकाबला SRH से भिड़ेगी। अब अगर SRH अपना एक मुकाबला हारेगी तो ये भी मैक्सिमम 16 पर पहुंच सकते हैं। तो ये लड़ाई इक्वल हो गई चेन्नई और हैदराबाद की। एक RCB से उन्हें फिर जीतना पड़ेगा, अगर वो RCB से हार जाएंगे तो उनको खतरा हो जाएगा 14 पर, तो वो कभी नहीं पहुंच सकते। लिखित है, जब तक बाकी टीमें नहीं चाहेंगी। अगर पंजाब जीत गई तो वैसे ही बाहर, CSK 16 पर गई तो वैसे ही बाहर। अगर हैदराबाद, राजस्थान नीचे से 16 पर चली गई, CSK 16 पर चली गई और पंजाब मान लीजिए अपना आखिरी मुकाबला जीत गई 15 पर, तो फिर तो ये तो सीधा जो अभी 3 पर बैठेंगे नीचे आ जाएंगे। तो इनको 2 में से एटलीस्ट एक मुकाबला जीतना पड़ेगा लड़ाई में बने रहने के लिए। अब CSK मान लीजिए हैदराबाद को हराती है और GT को हराती है तो 16 पर जाएगी। लेकिन अगर CSK एक मुकाबला अपना हार जाती है तो उससे फायदा किसको? पंजाब किंग्स को। अगर LSG जीतेंगे तो ये ऊपर हो जाएंगे। फायदा किसको? हैदराबाद को 16 पर पहुंच जाएंगे। फायदा किसको? राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि ये भी 12 पर हैं, 2 मैचेस इनको खेलने हैं, ये मैक्सिमम 16 पर पहुंच सकते हैं। अगर CSK हारी तो फिर इनके पास चांस होगा 16 पर जाने का, क्योंकि ये फिर CSK मैक्सिमम 14 तक ही जा सकती है। इनके मुकाबले LSG और MI से कंपैरेटिवली थोड़ी सी आपको आउट ऑफ फॉर्म टीमें मिलेंगी नीचे, LSG और मुंबई इंडियंस। लेकिन जिस तरीके से आज दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराया है, राजस्थान रॉयल्स का भी कॉन्फिडेंस शैटर जरूर हुआ होगा। अगर राजस्थान रॉयल्स आज मुकाबला जीतती तो वो सीधा नंबर 4 की पोजीशन पर चली जाती। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया जब पंजाब हार गई तो आज हम भी हार जाएंगे, जब कल CSK हार गई तो हम भी हार जाएंगे। पॉइंट्स टेबल को क्लियर होने नहीं देंगे आखिरी दिन तक, और वही चल रहा है। तो CSK के लिए यही है, मैक्सिमम आप ये मनाइए कि अपने दोनों मैचेस जीतिए। आप ये मनाइए कि राजस्थान रॉयल्स अगर दोनों मैचेस जीतता है तो नेट रन रेट आपसे खराब हो। हैदराबाद अगर ऊपर क्वालिफाई कर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पंजाब अगर आप दोनों मैचेस जीतेंगे तो वैसे ही पिछड़ जाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम 15 पर ही पहुंच सकता है। CSK राजस्थान दोनों मैचेस जीतने के सिनेरियो में पंजाब बाहर, इजी समझिए। अब आप अगले नंबर पर आइए, राजस्थान। वही सेम इक्वेशन चेन्नई सुपर किंग्स वाली कि अगर आपको टॉप 4 में जाना है तो या तो 16 पर आप CSK से कॉम्पीट करिए, है ना, या फिर CSK हार जाए, ये 14 पर रह जाए, आप 16 पर पहुंच जाइए। पंजाब जीत के बावजूद भी अगर आप 16 पर पहुंचेंगे तो कोई फायदा नहीं, आप सीधा इनको रिप्लेस करेंगे और ये सीधा नीचे आएंगे। हैदराबाद भूल जाओ, हैदराबाद 3 पर क्वालिफाई कर रहा है, कर लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आपको सबसे पहले टॉप 4 में सिक्योर होना है। टॉप 4 में सिक्योर हो गए, बात बन गई। ये है राजस्थान रॉयल्स का सिनारियो। अब राजस्थान पर आप गौर करिए, राजस्थान में 12 मैचेस खेले हैं, 12 पॉइंट्स है, नेट रन रेट 0.027 का है। लेकिन असली कहानी यहां है, पिछले 5 मैचेस में से राजस्थान ने सिर्फ एक जो विन है वो दर्ज की है। आज इनको दिल्ली कैपिटल्स ने कहा कि टाटा बाय बाय। 12 में 12 है। इस मुकाबले से पहले जो दिल्ली कैपिटल्स के साथ इनका हुआ था 11 में ये 12 पॉइंट के साथ थे। अगर आज जीतते तो 12 में ये 14 पॉइंट्स पर चले जाते, और इस जीत के साथ ये सीधा आपको यहां देखने को मिलते नंबर 3 पे, हैदराबाद के जस्ट नीचे, क्योंकि नेट रन रेट थोड़ा सा कम है। लेकिन आज जब ये हार गए,
आज राजस्थान, चलिए आपको इरेज करके बताता हूं, जब आज राजस्थान रॉयल्स हार गया तो अब सिनेरियो क्या है, अब अपना जब ये 13वां मुकाबला खेलेंगे और 14वां मुकाबला खेलेंगे, तो अगर 13वां अपना मुकाबला जीतते हैं और 14वां हारते हैं, एक जीत होती है, तो फिर 14 पॉइंट्स पर पहुंचेंगे। एलएसजी से मान लीजिए लॉस हुआ, एमआई से विन हुआ, ठीक है, मैक्सिमम 14 पर जाएंगे। अगर चेन्नई सुपर किंग्स अपने दोनों मैचेस जीत लेगी तो ये 16 पर चले जाएंगे। राजस्थान रॉयल्स का इस सिनेरियो में काम खत्म है, फिर ये नहीं जा पाएंगे प्लेऑफ्स में, ठीक। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर दूसरे सिनेरियो में राजस्थान अपने दोनों मैचेस, ये देखिए तो 2 मैचेस बाकी हैं, दोनों जीतते हैं एलएसजी एमआई से, तो ये 16 पर जाएंगे। सीएसके भी 16 पर जीतती है, 16 पर जाएगी, फिर मामला नेट रन रेट पर फंसेगा, जिसका नेट रन रेट बेहतर वो ऊपर जाएगा, क्योंकि पंजाब किंग्स आपको ऑलरेडी मौका दे देगी 15 पर, इनका कुछ नहीं होना, मैंने बार बार रिपीट किया है, ठीक है। अब तीसरा केस क्या है, राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको चेन्नई सुपर किंग्स से कॉम्पीट नहीं कर रहा, तो आप बनाइए कि भाई एसआरएच और जीटी सीएसके को एक मैच हरा दें और आप दोनों मैच अपने जीत लीजिए, फिर आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर ये दोनों टीमें 14-14 पर फिनिश करेंगी ना, और पंजाब अपना मुकाबला जीत लेगी और केकेआर ये जीत के 15 पर पहुंचेगी, तो ये दोनों टीमें चेन्नई और राजस्थान आपको पहुंचती नहीं दिखाई देंगी। राजस्थान रॉयल्स की हार से आज जो है चेन्नई सुपर किंग्स जरूर खुश हुआ होगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स को पता था कि अगर राजस्थान रॉयल्स आज 12 में 14 पॉइंट के साथ रहता तो यहां जाता, और ये जो चेन्नई सुपर किंग्स है ये पीछे आती और खिसक जाती पॉइंट्स टेबल में। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए इक्वेशन बहुत इजी है, लेकिन आपको अपने दोनों बचे मैचेस, एक एलएसजी एक एमआई से जीत दर्ज करनी पड़ेगी। अगर राजस्थान रॉयल्स वो दोनों मैचेस गवाती है, उनका मामला बिगड़ जाएगा। तो राजस्थान रॉयल्स को अपने दोनों बचे मैचेस, जो एक एलएसजी से खेलना है, एक मुंबई इंडियंस से खेलना है, दोनों आपको नीचे की टीमें मिलेंगी और ये दोनों टीमें आपका खेल बिगाड़ सकती हैं। और जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स पिछले 5 में से 4 मैचेस जो है हार कर आ रहा है, सिर्फ 1 जीता है, इससे उनको बचना पड़ेगा। नहीं तो कप्तान रियान पराग की टीम जैसा दिल्ली कैपिटल से हारी है, और जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन हमें डगआउट में देखने को मिला है, राजस्थान की बात जो है वो साफ तौर पर बिगड़ जाएगी। इसलिए अपने बॉलिंग चेंजेस, बैटिंग चेंजेस में राजस्थान रॉयल्स को ध्यान देना पड़ेगा। आज रविंद्र जडेजा क्यों बैठे थे, रवि बिश्नोई क्यों बैठे थे, डेनोन फरेरा को ओवर क्यों दे दिया भाई? जब आपको 3 ओवर में 35 रन बचाने हैं, आपको पता है एक सेट बैट्समैन वहां पर खड़ा है, अक्षर पटेल नाम का, डेविड मिलर जैसा हिटर वहां पर खड़ा है, जिसने 2 छक्के मारे। उसके बाद आपको पता है कि अभी जो नीचे आशुतोष आना है वो तो मजा हुआ फिनिशर है भाई साहब। आशुतोष शर्मा ने इतने मैचेस फिनिश किए इस आईपीएल सीजन में, इतनी अच्छी बल्लेबाजी की, फिर भी आपने कहा कि भैया हम स्पिनर डेनोन फरेरा का ओवर पहले निकलवा देते हैं। होता क्या है कि आप 19-20 ओवर में रखते हैं कि चलो 20 ओवर में ज्यादा रन होंगे, हम किसी पार्ट टाइमर को दे देंगे, या जो ऑफ स्पिनर होगा, जो वो आपने मैचअप देखकर लगाया था कि 2 लेफ्ट हैंडर से लगा देते हैं। क्या हुआ, 3 में 35 चाहिए थे, ब्रिजेश शर्मा ने अपने ओवर में 12 दिए, डेनोन फरेरा ने अपने ओवर में 16 दिए, 28 वहीं खत्म। आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे, 6 के 2 में 7 रन, 2 सेट बैट्समैन अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा है। कैसे जीतोगे मैच? ऐसी कप्तानी से जीतोगे मैच? फील्डिंग खराब थी, ऐसे जीतोगे मैच? राजस्थान रॉयल्स के सारे सवाल पूछने पड़ेंगे। एनिमेटेड कप्तान रियान पराग भी थे, वो भी मिसफील्ड कर रहे थे तो उनको डांट रहे थे। बाहर संगाकारा साहब फील्डर मिसफील्ड कर रहे थे तो उनको रियान पराग डांट रहे थे। तो जो क्लैश है वो चल रहा है, रिजल्ट का कुछ नहीं पता। 5 में से 4 हार चुकी है राजस्थान रॉयल्स की टीम। वैभव सूर्यवंशी की टीम कैसे पहुंचेगी? बेचारा वैभव सूर्यवंशी, वो लड़का, वो तूफान, अकेले 15 गेंदों में 40, 42, 45, 50 तूफान मचा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, लेकिन टीम का साथ नहीं मिल रहा है। कैसे बनेगी बात राजस्थान रॉयल्स के लिए? ये बड़ा सवाल है, और इसी पर बड़ा मसला राजस्थान के पास भी है, ये 5 हार, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप ऊपर जाएंगे। एलएसजी और एमआई को हराइए, प्लेऑफ की टिकट कटाइए। फिलहाल ये पूरा समीकरण है जो पॉइंट्स टेबल का चल रहा है। हमने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, आपको अब बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा पॉइंट्स टेबल में कि सबके पास चांसेस हैं और कैसे कैसे किसके पास क्या चांसेस हैं। अगर आपको लगता है कि टॉप 4 में कुछ उलटफेर होने वाला है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।